आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे इंडिया 50 की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बीजेपी नेताओं पर आतंकी हमला हुआ। बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव फिदा हुसैन समेत 3 की हत्या हुई। कुलगाम में बीजेपी नेताओं के पार्थिव शरीर को सुपुर्द खाक किया गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। यह आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के अंतर्गत काम करता है। जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने कहा, हत्या के पीछे लश्कर का हाथ है। बीजेपी नेता प्री प्लान अटैक लग रहा है। पुलवामा हमले में पाकिस्तान का बड़ा कबूलनामा सामने आया। पाक मंत्री फवाद चौधरी बोले, पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले में पाकिस्तान का हाथ था। फवाद चौधरी ने पुलवामा हमले का श्रेय इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई को दिया। हालांकि बाद में अपनी बात से पलट भी गए। फवाद चौधरी के बयान पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने पलटवार किया। कहा, आखिरकार पाकिस्तान ने मानी कि वो आतंकियों को पनाह देता है। ये बात उसने मान ली है। पाक के कबूलनामे पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने सबूत गैंग वालों को आड़े हाथों लिया। कहा, सबूत गैंग और अफवाहें फैलाने वालों को जूते से मारना चाहिए। पाकिस्तानी संसद में विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी सदन में बोल रहे थे कि तभी मोदी मोदी के नारे लगे। महमूद कुरैशी विपक्ष पर आरोप लगा रहे थे कि ये लोग हिंदुस्तान की हमदर्दी कर रहे हैं। बिहार चुनाव के बीच में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के विवादित बोल सामने आए। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में बोले, नारियल फोड़ने वाले का बम फोड़ने वाले से मुकाबला है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान की आज धुआंधार 8 रैलियां हुई। भागलपुर सभा में चिराग की रैली में महिलाओं का कब्जा दिखाई दिया। भीड़ देखकर चिराग पासवान खुश नजर आए। चिराग ने जमकर 30 साल के शासन पर सवाल उठाए। बोले, बिहार फर्स्ट लागू करके ही मानूंगा। बिहार के सियासी रण में अब आरक्षण का नया दांव खेला गया। सीएम नीतीश कुमार ने आबादी के हिसाब से आरक्षण की वकालत की। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वो इस बात पर कायम है कि जातियों को उनकी आबादी के हिसाब से ही आरक्षण मिलना चाहिए। चुनाव के मद्देनजर आसपास के जिलों में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। पूरे मामले में चुनाव आयोग की नजर बनी हुई है। चुनाव के मद्देनजर आसपास के जिलों में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। पूरे मामले पर चुनाव आयोग निगाहें बनाए हुए है। निकिता हत्याकांड पर हरियाणा सरकार ने फैसला किया। केस की सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर जानकारी दी। सुरक्षा के लिए पीड़ित परिवार को 3 गनर दिए गए हैं। फ्रांस के नीस में हुए आतंकी हमले को लेकर लोगों में गुस्सा है। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। लोगों ने आतंक के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की है। हमले में मारे गए लोगों के परिवार वालों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। फ्रांस के नीस शहर में आतंकी हमला हुआ। चर्च में घुसकर हमलावर ने 3 लोगों की हत्या की। पुलिस ने हमलावर को अरेस्ट कर लिया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के खिलाफ लोगों का गुस्सा है और इस बीच मैक्रो ने कहा कि वो ऐसे हमलों से डरते नहीं हैं। फ्रांस के नीस शहर में आतंकी हमले की जांच में चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ। हमलावर हाथ में कुरान की किताब और चाकू लेकर चर्च के अंदर घुसा था। एंटी टेररिज्म प्रोसिक्यूटर के मुताबिक हमलावर ट्यूनीशियाई नागरिक है। 20 साल का ये शख्स इटली के रास्ते फ्रांस में दाखिल हुआ था। नीस में हुए हमले की पीएम मोदी ने निंदा की है। ट्वीट कर कहा, हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस के साथ हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर शिवराज सरकार की सख्ती दिखाई दी। करीब 2000 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन का आरोप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी कई योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। केवड़िया में पीएम ने न्यूट्रिशन पार्क की शुरुआत की। पीएम मोदी ने आरोग्य वन का दौरा किया। गुजरात पहुंचकर सबसे पहले पीएम मोदी केशुभाई पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। गुरुवार को केशुभाई पटेल का निधन हुआ था। दिल्ली की हवा बेहद खराब स्थिति में है। आनंद विहार द्वारका में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 48,648 नए मरीज सामने आए हैं।
देश में 24 घंटे में 563 लोगों की मौत हो गई। मौत का कुल आंकड़ा 1,21,000 के पार है। देश में कोरोना के अब तक 80,88,851 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 5,94,386 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 5,739 नए मरीज बढ़े हैं, जबकि 27 मरीजों की जान चली गई। यूपी में कोरोना टेस्ट और सस्ता हो गया है। अब 1,500 की जगह सिर्फ 600 रुपए जांच में खर्च करने होंगे। कैंसर जैसे गंभीर मरीजों के लिए ये रेट और भी कम किए गए। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 16,66,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े हैं। गुरुग्राम के अस्पताल में लड़की के साथ रेप किया गया। अस्पताल के आईसीयू में लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ। इलाज के लिए युवती अस्पताल में आई थी। पुलिस ने अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया है। गाजियाबाद के नेशनल हाईवे पर केमिकल फैक्ट्री में आग लग जाने से हड़कंप मच गया। लाखों का केमिकल जलने की आशंका है। केमिकल फैक्ट्री में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पिछले साल भी इस केमिकल फैक्ट्री में आग लगी थी। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक बार फिर से युद्ध तेज हो गया है। हमले में 21 और लोगों की जान चली गई। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 4,51,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 11,83,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मैक्सिको में कोरोना से अब तक 90,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 9 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 15,81,000 के पार पहुंच गई है, जबकि मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 27,000 के पार है। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,58,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 54,74,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। बिग बॉस कंटेस्टेंट जान सानू के बयान पर उनके पिता कुमार सानू ने माफी मांगी है। दरअसल जान सानू ने कहा था कि उन्हें मराठी भाषा से चिढ़ है। अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब का नाम बदल दिया गया है। इसे लक्ष्मी कर दिया गया है। इस फिल्म के नाम को लेकर काफी वक्त से विवाद चल रहा था। आईपीएल के 50वें मुकाबले में आज पंजाब की टक्कर राजस्थान से होगी। पंजाब 6 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर है।